क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो इतनी डरावनी, इतनी खौफनाक हो कि सुनने के बाद भी बहुत देर तक आपके साथ रहे? मैं आपको धनौरी के पीपल के पेड़ के रहस्य के बारे में बताती हूँ, और उस रात के बारे में जब रिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सुनसान सड़क पर एक पुराना पीपल का पेड़ अकेला खड़ा है। बड़े बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, रात में कभी उसके पास मत जाना। वे एक श्राप की फुसफुसाहट करते हैं जो दशकों पहले तब पैदा हुआ था जब एक भटकते हुए साधु को गांव वालों ने पागल कहकर आत्मदाह के लिए मजबूर कर दिया था। तब से लोग गायब हो जाते हैं। अंधेरे में अजीब हंसी गूंजती है। जो कोई भी उसे देखता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। पेश हैं रिया और उसका भाई अर्जुन, शहर से पत्रकारिता के छात्र जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां नानी के साथ बिता रहे हैं। वे रहस्यों के लिए जीते हैं, और जब नानी उन्हें पेड़ के बारे में सख्ती से चेतावनी देती है तो रिया बस हंस देती है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, वह कहती है। लेकिन नानी की तेज आंखें कुछ और ही कहती हैं। जिस चीज को तुमने देखा नहीं उसका मजाक मत उड़ाओ, वह झल्लाकर कहती हैं। उस रात जिज्ञासा जीत जाती है। सिर्फ अपने फोन कैमरों से लैस होकर रिया और अर्जुन आधी रात को चुपचाप निकल जाते हैं। हवा भारी है, दुनिया शांत है, सिवाय पीपल के पत्तों की हल्की सरसराहट के, जैसे हवा में फुसफुसाहट हो। रिया कैमरा चालू करती है, पास जाती है। अचानक अर्जुन चिल्लाता है, रिया देखो। पेड़ के आधार पर एक परछाई चमकती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई वहां खड़ा है, और फिर वह गायब हो जाता है। रिया हंस देती है। शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अर्जुन का रंग उड़ा हुआ है। चलो यहाँ से चलते हैं। अगली सुबह अर्जुन ठीक नहीं है। वह मुश्किल से खाता है, बोलता है या प्रतिक्रिया करता है। रिया सोचती है कि वह बस घबराया हुआ है, लेकिन देर रात वह उसे बरामदे में खड़ा पाती है, पीपल के पेड़ को घूरते हुए, बुदबुदाते हुए, खोया हुआ। जब रिया उसका नाम पुकारती है तो वह मुड़ता है, लेकिन उसकी आंखें खोखली, खाली हैं, जैसे कोई और उसके जरिए देख रहा हो। रिया को जवाबों की तलाश नानी की अलमारी में एक पुरानी धूल भरी डायरी तक ले जाती है। अंदर लिखा है, महंत शिवदत्त की एक चेतावनी। जिस दिन साधु मरा, पेड़ को श्राप मिला। हर अमावस्या को आत्मा एक नया शरीर ढूंढती है। जो उसे देखते हैं वे वही बन जाते हैं। रिया के हाथ कांपते हैं। पिछली रात अमावस्या थी। अर्जुन बदल रहा है, शांत। कभी कभी वह बिना बात के हंसता है। उसका चेहरा रातों रात बूढ़ा हो गया है। नानी फुसफुसाती है, उसने आत्मा को देखा है। बहुत कम समय है। रिया जानती है कि उसे कुछ करना होगा। उस रात रिया पेड़ के पास लौटती है, अकेली। परछाइयां गहरी होती जाती हैं। पेड़ के नीचे एक जला हुआ शरीर दिखाई देता है। उसकी आंखें दूसरी दुनिया की आग से जल रही हैं। तुम कौन हो? रिया पुकारती है। आत्मा की आवाज गूंजती है, जो कोई मुझे देखता है वह मेरा हो जाता है। रिया विनती करती है, अर्जुन को जाने दो, मुझे ले लो। सन्नाटा, और फिर स्वीकृति। सुबह होती है। गांव वाले रिया को पेड़ के नीचे बेहोश पाते हैं। अर्जुन पास खड़ा है, पूरी तरह से सामान्य। रिया जागती है, लेकिन उसकी आंखें बदल गई हैं। एक गहराई है, एक ठंडी मुस्कान है। वे शहर लौट जाते हैं, लेकिन गांव वाले फुसफुसाते हैं। आत्मा अभी भी वही है, बस अब उसने रिया का चेहरा ले लिया है। हर रहस्य को सुलझाने की जरूरत नहीं होती। कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते। तो क्या आप आधी रात को अकेले पीपल के पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत करेंगे?